तेलंगाना में भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास ने केरल विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकारों के मिसमैनेजमेंट के कारण जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। टीआर श्रीनिवास के मुताबिक केरल में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ा है, जिसका असर चुनावी माहौल में साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक नई लहर उभर रही है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो बीजेपी के वोट शेयर और सीटों में बढ़ोतरी देखकर कई लोग चौंक जाएंगे। श्रीनिवास ने यह भी कहा कि पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया है और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। उनके अनुसार यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बेहतर शासन और विकास की दिशा में एक नई शुरुआत का मौका है। केरल और असम में आज इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं केरलम की बात करता हूं। केरलम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो एलडीएफ और यूडीएफ के गठबंधन में बहुत सालों से प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, बहुत सालों से उसको एड्रेस नहीं किया। और वहाँ पे एक नया सूर्योदय होगा भारतीय जनता पार्टी का। और जब इलेक्शन में आप रिजल्ट देखेंगे आप चकरा जाएंगे कि जिस तरह से हमने वोटिंग परसेंट हम बढ़ाएंगे और हमारे सीट्स आएंगे, और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो इम्प्लीमेंट हर जगह पे हो रही है इंडिया में, यहाँ पे भी उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह किया जाएगा। और जिस तरह से ब्रेन ड्रेन होकर गल्फ में बेचारे हमारे केरलम के भाई बहन वहाँ गए हैं, उनको वापस यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इंडस्ट्रीज को भी नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आसाम पे आते हैं। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है इंडिजिनस पीपल का और घुसपैठियों का, जो बांग्लादेश और रोहिंग्या जो आ रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह रोकेंगे और इस तरह से हम क्रिएट करेंगे कि ताकि ये घुसपैठ बंद हो जाए। और जिस तरह से कांग्रेस अपीसमेंट का और तुष्टीकरण का जो क्रिएट कर रहा है वातावरण अंदर, मिस्टर गौरव गोगोई जो पूरी तरह आप देख चुके हैं कि वो पूरा एक वर्ग को ही प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी के नेतृत्व के अंडर। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरी तरह उसको लेके जा रहे हैं। और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, हमारा सरकार बनेगा और पूरी तरह हम उसको और डेवलपमेंट के लेके जाएंगे। केरल विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि लगातार मजबूत हुई है और इसका असर देश के अंदर भी देखा जा रहा है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि घरेलू मुद्दों पर भी स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाते हैं। इससे देश भर में एक सकारात्मक माहौल बना है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनावों में मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केरल जैसे राज्य में भी अब लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और पारंपरिक राजनीतिक विकल्पों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार हैं। देखिए, जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्चस्व को दुनिया भर में ऊंचा रखते हैं, वहीं जो घरेलू विषय हैं उन पर भी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते हैं। उससे पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल है और उस माहौल का लाभ निश्चित रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मिलेगा। और केरल में आशाजनक परिणाम आएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह दिखाई नहीं देता। असम में चुनावी माहौल के बीच भाजपा उम्मीदवार मानव डेका ने जनता से मतदान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव उत्सव के माहौल में हो रहा है और लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। मानव डेका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान उनसे या उनकी टीम से कोई गलती हुई हो या किसी को ठेस पहुंची हो तो वे उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान के दिन बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गणतंत्र का महोत्सव होता है असम, खास करके असम में जो चुनाव होता है तो वो फेस्टिव मूड में होता है और बिहू का पहले होते से तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैंने एक उम्मीदवार के नाते आज मतदान किया अपना।
मैं जितना भी प्रत्याशी है सबको शुभकामनाएं। और पिछले 15-20 दिन में जो कैंपेन के दौरान अगर किसी का मन में भी कोई खराब, मेरा मुंह से कोई खराब बात भी निकल गया तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। मैं हर नागरिक को अपील करूँगा कि सब आके अपना मतदान करें। पिछली बार 81% हुआ था, इस बार उससे भी ज़्यादा हो और गणतंत्र का ये जो महोत्सव है उसमें सब हिस्सेदारी बने। अब अभी बोल नहीं सकता, अभी तो बारिश होने का नहीं लग रहा कि अभी बारिश होगा, लेकिन फिर भी असम में तो आदमी वोट दे देता है। यहाँ टाउन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मुझे गाँव का पता नहीं, शाम तक पता चलेगा। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और अब उन्हें निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शपथ लेनी होगी। रामकृपाल यादव ने बताया कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नियमों के अनुसार किसी अन्य सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। इसी प्रक्रिया के तहत नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की राजनीतिक स्थिति को लेकर निर्णय आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। उनके मुताबिक एनडीए की विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद विधायक दल द्वारा एक नए नेता का चयन किया जाएगा जो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। अब उसकी प्रक्रिया है, वोट लेने जाएंगे, समय सीमा के अंदर वोट भी लेना पड़ता है, तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया है विधान परिषद की सदस्यता से। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो सब आने वाले कुछ ही दिनों पता चल जाएगा। विधानमंडल बैठेगा, एनडीए का जो प्रक्रियाएं होती है पूरी होगी, फिर कोई नया नेता चुनेगा विधानमंडल से और फिर वही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण होगा। आप लोगों को फिर से सेवा करने का मौका मिलेगा मंत्री के तौर? मुझे नहीं मालूम, पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और पार्टी जो निर्णय लेगी हम स्वागत करेंगे। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश और दुनिया के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने 24 तीर्थंकरों और पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए की और जैन धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं को सम्मान दिया। अमित शाह ने कहा कि नवकार महामंत्र केवल एक धार्मिक मंत्र नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, शांति और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह मंत्र व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने जैन संतों, मुनियों और आचार्यों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनके उपदेश समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। शाह ने यह भी कहा कि ऐसे आध्यात्मिक अवसर समाज में एकता, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करते हैं। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर 2400 तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी को उनके चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देश भर से, दुनिया भर से, कोने कोने से जुड़े सभी पन्यासवर, मुनि, आचार्य, गच्छाधिपति और सभी श्रावक श्राविकाओं को मनपूर्वक प्रणाम कर मैं आज के दिन की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने हालिया दिल्ली दौरे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई जिसमें बस्तर 2.0 डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर विस्तार से चर्चा की गई। विष्णुदेव साय ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कृषिवन उत्पाद, पशुपालन, मछली पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए होमस्टे प्रोजेक्ट्स को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है, लेकिन अब सरकार इसे प्राथमिकता देकर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और
और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन कराएंगे, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब को बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे को वहाँ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी उनको दी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी मुलाकात किया और उनसे भी प्रदेश के विषय में चर्चा हुई और माननीय शिव प्रकाश जी से भी मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उस दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने बंगाल में बहुमत की सरकार बनाने की बात कही थी। सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो वो जाकर शपथ ले लें, उसे कौन रोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले इस तरह के दावे करना सिर्फ राजनीतिक नाटक है जिसे बिहार में ठिठराई कहा जाता है। उन्होंने बीजेपी पर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भी हमला बोला और कहा कि पार्टी हर चुनाव में इसी मुद्दे को उठाकर समाज को बांटने की कोशिश करती है। राजपूत ने दावा किया कि बीजेपी ने अब तक जितनी कार्रवाई की है वो बेहद सीमित रही है, जबकि पूर्व में अधिक संख्या में घुसपैठियों को बाहर किया गया था। तो नितिन नवीन जी, जब आप सरकार बनाने जा रहे तो जाके ओथ ले लो, कौन रोक रहा है आपको? चुनाव से पहले इस तरीके की जो थिथरई आप कर रहे हैं, ये बिहार की जनता इसको अपनी भाषा में थिथरई कहती है। आप लोग घुसपैठियों की चिंता, घुसपैठियों तो आपके दामाद हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ आप घुसपैठियों का नाम लेकर के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं और वोट लेते हैं। जनता सब जानती है, पहले झारखंड में किया, फिर बिहार में किया, अब बंगाल में किया, और चुनाव खत्म होने के बाद कहीं घुसपैठिए आपने निकाले भाई? और पिछले 12 सालों में कहीं घुसपैठिए निकाले 4480 के आसपास, और हमने कितने निकाले थे? 88,000। तो थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो नितिन नवीन। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ना नहीं होता है। बंगाल की जनता बहुत समझदार है। भाजपा और टीएमसी दोनों के कुशासन का अंत करेगी और कांग्रेस को मौका देगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है और ये बात जमीनी स्तर से मिल रहे फीडबैक से स्पष्ट हो रही है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और पार्टी के अंदर भी इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। उनके मुताबिक ममता बनर्जी को खुद अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रही जानकारी से अंदाजा हो गया है कि पार्टी चुनाव में पिछड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और मौजूदा सरकार से नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार यही वजह है कि बीजेपी को राज्य में समर्थन मिल रहा है और इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। देखिए, अब बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। जो जमीनी तौर पर जो फीडबैक मिल रहा है ममता जी को, टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से उनके जो भी सूत्र हैं वो उनको बता रहे हैं कि पार्टी बुरी तरह पराजय की ओर अग्रसर है और टीएमसी की सरकार नहीं बनने जा रही। और शायद ये बड़ी वजह है कि हाल के दिनों में उन्होंने अनेक अवसरों पर संतुलन खोया है और ऐसे बयान वो दे रही हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं से अपेक्षाएं जिस तरह के बयानों की नहीं होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।